आते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड पर। संस्कृति की बात हमने इसलिए किया कि इस शिक्षा का उद्देश्य ही है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक शिक्षा में समावेश करने का लक्ष्य ही परम पूज्य स्वामी जी का एक संकल्प विगत 10, 15, 20 वर्षों से रहा कि जब तक हम बाल मानस को भारत बोध के साथ, समग्र बोध के साथ नहीं गढ़ेंगे, तब तक हमारे राष्ट्र को आत्मनिर्भर होना और वैश्विक नेतृत्व की दक्षता प्रदान करना संभव नहीं है। और ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि अगर भारत की ज्ञान परंपरा में अपार संपदाएं ऐसी हैं ज्ञान की कि जो भविष्य का मार्गदर्शन करने और विश्व की समस्त समस्याएं जो वर्तमान में चल रही हैं उनका समाधान करने की पूरी क्षमता है। ये वैज्ञानिक रूप से लोग मानने लगे हैं। तो क्यों ना भारत की शिक्षा में जो 1835 के कैरिकुलम में हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि हमें अपने ही सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान संपदा के प्रति हीन भावना हो जाए। और जब हीन भावना से किसी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो भी बाल मानस का निर्माण होता है, तो कभी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता। क्योंकि राष्ट्र क्या है? राष्ट्र तो संस्कृति का ही विग्रह है। और संस्कृति क्या है? किसी विचार का ही अभिव्यक्तिकरण है। जैसा विचार होगा वैसी संस्कृति का निर्माण, संस्कृति की संरचना होगी और वैसा ही प्रवाह होगा। और जैसी संस्कृति होगी, जैसा विचार होगा, जैसा प्रवाह होगा, वैसा ही वो राष्ट्रीय चेतना कहलाती है। पहले जब दीदी हमारे ऋषियों की वाणी से ऐसा लगता था कि प्रकृति और हमारी संस्कृति, इतिहास भी जीवंत होता है, तो लोग इसको नहीं मानते थे। अभी यूरोप के तमाम फिलोसोफर्स जो राष्ट्रवाद की बात किए, उन्होंने कहा कि राष्ट्र को ही नहीं बल्कि सारे प्रकृति के घटकों को हम एक ऑर्गेनिक यूनिट मानेंगे। मतलब राष्ट्र भी एक जीवंत सावयव है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये मानने लगे वहां के फिलोसफर कि राष्ट्र को जिंदा रखना है तो राष्ट्र के सभी घटकों में जीवंतता और स्पंदन लाना है। और लाने का काम कौन करेगा? संस्कृति। और संस्कृति को सही संदर्भों में स्थापित करने का काम कौन करेगा? विचार। और विचार को स्थापित करने का कौन व्यवस्था करेगी? शिक्षा। अगर शिक्षा व्यवस्था में विचार ही विकृत हो गया, विचार ही उपयोगी नहीं रहा, विचार ही समस्याओं के समाधान की दक्षता नहीं रख पाया, विचार ही व्यक्तित्व को दृढ़, आत्मविश्वासी और उत्पादक नहीं बना पाया, तो किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था, किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, किसी भी राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है। और जब शिक्षा की बात करते हैं तो पुनः शिक्षा का प्रथम गुरु कौन है? मां। तो अगर मातृशक्ति की ही सबसे बड़ी भूमिका हमेशा से रही है कि वह बच्चों को प्रारंभ में वही एक पाथे देती है कि किस दिशा में आगे चलना है, और वो भारतीय माताओं ने बहुत ही अच्छे से किया। नहीं किया होता तो मध्यकाल में भारतीय संस्कृति की संरक्षा के लिए न तो कबीर होते, न तुलसी होते, न सूरदास होते, न बसवन्ना होते, न ज्ञानेश्वर होते, न चैतन्य महाप्रभु होते, न मीराबाई होती, न लालदेई होती, न महाराष्ट्र की तमाम संत बहनें जो हैं वो होती, और न ही शिवाजी महाराज होते, न ही महाराणा प्रताप होते, न ही गुरु गोविंद सिंह होते, न ही छत्रसाल होते, और न ही अहोम वंशी राजा होते। माताओं ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बच्चों के मानस को राष्ट्र के लिए गढ़ा।
इसलिए जीवित हैं। हमारे इतिहास को शिक्षा में, व्यवस्था में ऐसा पढ़ाया जाता है जैसे कि हम तो पराजितों की प्रजाति के अंश हैं, थके हारे प्रजाति के अंश हैं। भाई, पराजय तो तब होती है जब कोई समाज, कोई संस्कृति पूर्ण रूप से समर्पण कर दे। क्या भारत ने कभी पूर्ण रूप से समर्पण किया? क्या आक्रांताओं के समक्ष निरंतर संघर्ष चलता रहा, निरंतर संघर्ष। यहां तक कि अहिल्याबाई होलकर, दुर्गावती राठौर, वेलू नचियार, अवंतीबाई, झलकारी बाई जैसी अनेक वीरांगनाओं ने भी संघर्ष किया निरंतर। मैं तो कभी कभी बहुत ही बेबाकी से ये भी कहता हूं कि शायद अगर राजस्थान की वीरांगनाएं भी अहिल्याबाई होलकर, दुर्गावती का मार्ग अपनाई होती सती प्रथा की जगह अपनी लज्जा की रक्षा में, तो शायद मुगलों का सामना हम और बेहतरी से कर सकते थे। क्योंकि जो एक भ्रांत धारणा थी कि महिलाएं वीरांगना नहीं हो सकती, इसलिए इनको अपनी लज्जा के लिए, अस्मत की रक्षा के लिए उन्हें अपने शरीर को नष्ट करना है किसी आक्रांता के हाथ में पड़ने की बजाय, वो अगर युद्ध करते हुए लड़ती अहिल्याबाई जी दुर्गावती राठौर की तरह, तो मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास में और कुछ स्वरूप होता। तो ये जो हमारा इतिहास है, इसको सही संदर्भों में बच्चों को बताने की जरूरत है। इतिहास बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है संस्कृति के संवहन में। अगर इतिहास में कहीं भ्रांत धारणा आ गई, इतिहास में हीन भावना आ गई, तो बच्चे अगर अपने अतीत के प्रति अगर उनके अंदर गौरव नहीं हुआ, तो वर्तमान से लड़ने और भविष्य की समस्याओं से समाधानित करने का सामर्थ्य उनके मन में, मनोबल नहीं आएगा, आत्मविश्वास नहीं आएगा। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड, पूज्य स्वामी जी ने इसको एक धुरी के रूप में रखा है कि बच्चों के मानस को भारतीय मूल्यों के साथ, भारत के सही इतिहास के नैरेटिव दृष्टि के साथ कैसे बताया जाए कि जिससे कि उनके अंदर एक बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का व्यक्तित्व, आदर्श व्यक्तित्व गढ़ने की प्रेरणा भी हो और एक अखंड पुरुषार्थी हो और भारत को एक आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका हो। बड़ी सौभाग्य की बात है कि पूज्य स्वामी जी के संकल्प को भारत सरकार ने स्वीकार किया 2019 में और भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया। एक समस्या थी भारत सरकार के समक्ष कि एक सीबीएसई बोर्ड पहले से है, एक आक्रमण बुद्धिजीवियों का होगा कि जब एक बोर्ड है ही तो आप दूसरे बोर्ड की क्या जरूरत है, या अगर सीबीएसई को इस धारणा के तहत वो चलाने लगते तो सीबीएसई में चूंकि सरकार का पैसा जाता है, तो ये आरोप लग सकता था, एक जो अक्सर एक बड़े ठेठ आरोप लगाते हैं लोग कि भारत की शिक्षा का भगवाकरण तो नहीं हो रहा है। पता नहीं इस रंग से उन्हें क्यों परहेज है, वो तो वही जानते होंगे, लेकिन एक अक्सर एक आरोप लगता है। तो भारत सरकार भी थोड़ा डिफेंसिव हो रही थी कि कोई ऐसा रास्ता बताइए स्वामी जी कि जिससे कि आपकी मनसा भी पूरी हो और सरकार को पैसा न लगना पड़े। तो स्वामी जी ने कहा कि इसका सीधा सा रास्ता है कि पतंजलि योग पीठ के जितने भी लाभ होगा हमारे स्वदेशी आंदोलन से, जो जितने भी भारतवासी स्वदेशी आंदोलन से जुड़ेंगे, पतंजलि योग पीठ से जुड़ेंगे, उनके प्रोडक्ट से जुड़ेंगे, उनके योग आयुर्वेद स्वदेशी अवधारणा से जुड़ेंगे, वो जो लाभांश होगा वो परमार्थ के लिए ही मेरा व्रत है, तो मैं इसको शिक्षा में लगाना चाहता हूं। पतंजलि योग पीठ तैयार है कि आप बोर्ड का गठन कर दीजिए, इसको दिशा देना, वित्त पोषण करना पतंजलि योग पीठ की जिम्मेदारी है, इसका प्रसार करना। तो बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा संकल्प पूज्य स्वामी जी का इस दिशा में है। और जैसा पूज्य दीदी कह रही थी कि मैं भी बहुत दृढ़ मत का हूं इसमें कि जो 19वीं सदी में स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी ने जो आह्वान किया था और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में पंडित मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने जिस भारतीय शिक्षा की बात की और उसकी पुरजोर वकालत की, लेकिन वह एक संस्थागत स्वरूप नहीं पा पाया।
1835 का जो एक विश था भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए, उसका ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने का कोई अस्त्र नहीं मिल पा रहा था। इसलिए दबाव डालते थे सरकारों पर कि उसको संशोधन करिए कैरिकुलम में, तो थोड़े थोड़े बदलाव करके एक संतुष्ट करने की एक असफल प्रयास सरकारें करती रही। लेकिन कोई ऐसा संस्थागत रूप से बोर्ड नहीं खड़ा किया कि जिसका पूरा अधिकार हो कि कैरिकुलम भी बनाए, सिलेबस भी बनाए, पेडागोजी भी तय करे, असेसमेंट का पैटर्न भी तय करे, ताकि जो एंड प्रोडक्ट है, जो शिक्षा की व्यवस्था से निकला हुआ व्यक्तित्व है, वह वास्तविक रूप से भारतीय बोध के साथ वैश्विक नेतृत्व करने की दक्षता रखे। ऐसी कोई संस्थागत स्वरूप नहीं था। 21वीं सदी का इतिहास पूज्य स्वामी रामदेव के इस भारतीय शिक्षा व्यवस्था की अभिनव क्रांति से जाना जाएगा, क्योंकि ये मात्र अपना स्वामी जी का संकल्प नहीं है। जैसा आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा कि जो मैं ये लिख रहा हूं राजनीति विज्ञान के विषय में, ये हमारे समस्त पूर्वजों की जो ज्ञान निधि है उसको एक स्थान पर संकलित करते हुए मैं इसे पुस्तक का रूप दे रहा हूं, ये आचार्य चाणक्य ने कहा। और उतनी ही विनम्रता आप पूज्य स्वामी जी में देखते हैं कि जब भी वो कहते हैं तो यही कहते हैं कि मैं अपने ऋषि ऋषिकाओं की और अपने तमाम महापुरुषों के जो आह्वान था कि भारत में शिक्षा भारतीय दृश्य से होनी चाहिए और दक्षता वैश्विक होनी चाहिए, उसी भावना को एक पूर्ण अभिव्यक्त रूप देने का प्रयास कर रहा हूं। यही बोलते हैं स्वामी। तो ये क्या सिर्फ अकेले स्वामी जी का काम है? ये चाहे हम जितने लोग देश के 140 करोड़ लोग हैं, उनकी चिंतना का ये बिंदु नहीं होना चाहिए? जब कोई महापुरुष एक ऋषि को आह्वान करता है तो उसको प्रसार के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको स्वयं को अभ्यंतरित करते हुए उसके प्रसार के लिए अपनी ऊर्जा लगाने का दायित्व तो क्या उस पीढ़ी को नहीं है? पूरी तरह से। देखिए, कोई भी पीढ़ी, आप भी जब बच्चे रहे होंगे, मतलब जब अभी कुछ लोग अगर हो सकता हो भी 20, 25, 30 वाले, उन्हें बच्चे ही कह रहा हूं मैं, तो वो अपनी पुरानी पीढ़ी से 2 सवाल पूछते हैं। आपका छोटा बच्चा भी आपसे जो सवाल पूछेगा, थोड़ा सा जब होशियार होना शुरू करेगा, तो 2 सवाल ही उसके केंद्र। पहला सवाल ये होगा उसका, जब थोड़ी समझ आएगी, कि जब इस तरह की परिस्थितियां आई थी तो आपने इसका समाधान कैसे किया था? नंबर 1 प्रश्न। दूसरा प्रश्न उसका होगा कि जब इस तरह की परिस्थितियां आई थी तो आपने समाधान क्यों नहीं ढूंढा? ये दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न होगा उसका। उस समय हमारी पीढ़ी, जो अगली पीढ़ी होगी, जो बच्चे पूछ रहे होंगे, वो पीढ़ी कटघरे में होगी, अपराधी होगी कि क्यों नहीं ढूंढा हमने समाधान। ये बच्चा तो ठीक पूछ रहा है। अगर 17वीं 18वीं शताब्दी का कोई बच्चा उस समय के अपने वरिष्ठ लोगों से पूछता कि जब इस तरह के आक्रमण हो रहे थे तो आपस में लोग क्यों लड़ रहे थे, एकजुट होकर के, इतने शौर्यवान होते हुए भी महमूद गजनी के 20 लफंगों गुंडों को नहीं रोक पाया कि अफगानिस्तान से 20-25 गुंडे आते हैं और सीधे सोमनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां लूट करके फिर वापस चले जाते हैं गजनी। और खेतों खलिहानों में काम करने वाले लोग अगर अपने हंसिये से भी वार कर लिए होते तो पंजाब से भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो सवाल तो पूछे होंगे ना बच्चे उस समय के। इसी तरह से अंग्रेजों के जमाने में भी तो पूछा होगा ना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी घुसना शुरू की थी तो क्या सो रहे थे क्या पिताजी आप लोग, बाबा जी, दादाजी, क्या कर रहे थे आप लोग? तो ये सवाल कोई हमसे ना पूछे, अगली पीढ़ी आपसे ना पूछे,
कि दादाजी आपने क्या किया था। अगर मान लो मेरी एक ग्रैंड डॉटर हुई है 2 साल की, अगर मुझसे पूछे 3-4 साल 5 साल की उम्र के बाद कि दादाजी आप ये कह तो रहे हैं कि मैकाले की शिक्षा बड़ी खराब, मैकाले की शिक्षा, और मैं मान लीजिए भारतीय शिक्षा बोर्ड से नहीं जुड़ा रहता, तो वो अगर मैं इसकी कोई आलोचना करता, वो पलट के पूछती कि दादाजी आपने क्या किया, तो मैं क्या कहता कि मैं अपराधी हूं क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक वाणिक प्रवंचना कर रहा हूं। तो इसलिए मात्र भावनाएं व्यक्त कर देना और उसके लिए कदम न उठाना अपनी अगली पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा अपराध करना है। और अगर आप वास्तव में प्यार करते हैं अपने बच्चे को, अपने ग्रैंड डॉटर को, ग्रैंडसन को, अपने बच्चों को, तो उन्हें चॉकलेट, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, खिलौने, उससे ज्यादा क्या जरूरी है चाहिए? विचार। और उस विचार के लिए फिर आपको तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसके हैंड होल्डिंग तो आप ही कर रहे हो ना, उसको सहारा तो आप ही दे रहे हो। जैसा सहारा दोगे वैसा मानस बनेगा उसका। और अगर मानस 14 वर्ष तक जो बन गया, फिर आगे वही ड्राइव करता है पूरी जिंदगी को। तो आपने वो सुना ही होगा कि जो 14 वर्ष तक बच्चे जो वैज्ञानिक शोध में 1 सेकंड में 20 लाख सूचनाओं को प्रोसेस कर लेते हैं, और 14 साल के ऊपर 1 सेकंड में सिर्फ 40। तो कॉन्शियस माइंड 40 सूचना प्रोसेस करता है और सब कॉन्शियस माइंड 20 लाख 1 सेकंड में। तो आप सोच लो कि बच्चा जब छोटा है ना, जिसको हम सोचते हैं कि ये तो बड़ा भोला भाला है, इसको कुछ नहीं समझ में आता, वो आपकी हर गतिविधि को ऑब्जर्व करता है, बड़ा कीन ऑब्जर्वर है वो। अपने घर, परिवार, परिवेश, टीवी, सोशल मीडिया, जो भी आप भी देख रहे हो, अगर बच्चा बगल में बैठा है, आप सोच रहे हो कि 1 साल का बच्चा है और मैं तो सोशल मीडिया में कुछ देख रही हूं, तो उससे क्या मतलब? ऐसा नहीं है। जितना आप देख के समझ रहे हो उससे 2 लाख गुना, 20 लाख गुना वो समझ रहा है, उसको बैठ रहा है उसके। ये वैज्ञानिक शोध है, कोई मैं इमोशनल बात नहीं कर रहा हूं। जब मां के गर्भ में बच्चा होता है, उस समय जितनी गतिविधियां मां खुद करती है या दूसरे लोग उसके साथ करते हैं, सबको ऑब्जर्व करता है और बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करता है। ये बायोलॉजी और फिजिक्स के तमाम अमेरिका, न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट एसोसिएशन ने अपने शोधों में लिखा है। हम नहीं सावधान रहते। हम समझते हैं कि बच्चे की जो 6 साल की उम्र होगी तब थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में, अभी तो तोड़ फोड़ करने दो उसे, तो खेलने दो उसे, जो करना चाहे करने दो। क्योंकि उस उम्र के बच्चे को अनुशासित करने के लिए बहुत ही पेन लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा उस समय बहुत स्पंदित रहती है। तो अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा कुछ नहीं मान रहा, लो अच्छा ये थोड़ा मोबाइल देखते रहो, गाना सुनते रहो। अब वो बच्चे को दे दिया गाना सुनने के लिए, सोचे यार क्या समझ रहा है, तो अपना म्यूजिक में मस्त हो जाएगा, अपना काम कर रही है। या किटी पार्टी चल रही है उधर, आप लोग तो खैर पतंजलि से जुड़े हुए हो तो आप लोग नहीं उसमें किटी पार्टी वाले होंगे, लेकिन मैं सामान्य रूप से देखता हूं, आप शहरों में देख रहे हो किटी पार्टी हो रही है और बच्चा वहां पर है और बच्चा देख रहा है किटी पार्टी, वो भी समझ रहा है क्या है। तो जब बड़ा होता है तो कहां जाता है, वो रेप पार्टी में जाता है फिर, क्योंकि उसे मालूम है कि आनंद इसी में मिलता है, व्यर्थ में गप मारने में और फालतू तरह के व्यंजन खाने में ही आनंद है। तो वो उसको चला गया भाव, रिसीव कर लिया उसने, और फिर जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो वैसे वैसे करता है। फिर आप कहते हो अरे तो बेकार हो गया, ध्यान तो दिया नहीं। और जब विद्यालय में गया तो वहां सारी चीजें पढ़ रहा है वही जो भारत के विरोध की नैरेटिव 1835 के बाद करिकुलम में, टेक्स्ट बुक में विष डाल गया अंग्रेजों के विद्वान और फिलोसोफर्स ने। उसी नैरेटिव को पढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें कि वैदिक मान्यताओं को, भारतीय मान्यताओं को एक पंथ के रूप में पढ़ाया जाता है कि जैसे इस्लाम है वैसे क्रिश्चियनिटी है, वैसे वैदिक धर्म भी है।
ये भूल जाते हैं कि वैदिक पंथ नहीं है, वैदिक एक दर्शन है, एक दृष्टि है और एक जीवन का फलसफा है। ये भूल जाते हैं डिफरेंशिएट करना कि अगर हम वेदों की ऋचाएं हैं, उपनिषदों की बातें हैं, तो कोई पंथ नहीं है वो। पंथ कब होता है? जब एक पुस्तक, एक पुरुष, एक महानायक। क्या वेदों में एक पुस्तक, एक पुरुष ऐसी उदाहरण है क्या? जैसे एक कुरान, एक पैगंबर, उसी को मानो। क्रिश्चियनिटी में एक टेस्टामेंट, बाइबल, एक ईसा, बस उसी का बिलीफ कि मैं कह रहा हूं कि मैं ईश्वर पुत्र हूं, आया हूं, स्वीकार कर लो। ऐसा कहा क्या हमारे ऋषियों ने? किसी ने कहा कि पैगंबर को इल्हाम हो गया कि अल्लाह उनसे कह रहा है और बस उसी को मानो, चाहे कितनी सदी बीतती जाए उसमें कोई परिवर्तन मत करो। जो 7वीं सदी में विश्व था वहीं ठहरा हुआ है 21वीं सदी में। ऐसा संभव है क्या? क्या उसके समानांतर हम अपनी वैदिक दर्शन को रखेंगे? इसको हम उस रूप में पंथ मानेंगे हम वैदिक मान्यताओं को? ये बहुत बड़ा भ्रम पाश्चात्य विद्वानों को रहा और उस भ्रम के शिकार हमारे भारतीय विद्वान भी हुए, और जिसका कारण था कि पूरी शैक्षणिक व्यवस्था में हमने गलत विचारों को ठूस दिया। इसलिए जो सेकुलरिज्म की बात होती है तो हम कर्मकांडों की तुलना तो कर सकते हैं उन धर्मों से, लेकिन वेदों की मान्यताओं, उपनिषदों के दर्शन को क्या कर्मकांड है क्या? वो जो फिलॉसफी है जीवन की, वो कोई कर्मकांड है? अगर तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सदगमय की बात होती है तो क्या कर्मकांड है क्या? ये कौन सी सदी में ये लागू नहीं होगा? 21वीं नहीं, पूरा अगला मिलेनियम आ जाएगा, 3001 वर्ष जो होगा, क्या उसमें ये लागू नहीं होगा? तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये नहीं होगा क्या? ये कोई पंथ है?